बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, एंट्री टेस्ट में रह गए हैं अब सिर्फ 2 दिन, ठीक है ना। एक थर्सडे और एक फ्राइडे, ठीक। अब मेन बहुत अहम चीज ये है कि देखो आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी, ठीक है ना। तैयारी कैसी चल रही है ये कमेंट में मुझे लाजमी बताना। तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी, लेकिन अहम चीज क्या है कि सर OMR शीट जो कराची यूनिवर्सिटी में आने वाली है वो किस तरीके की होगी, उसको फिल किस तरीके से करना है, क्या पेन हम ले जा सकते हैं, क्या कैलकुलेटर अलाउ होगा, कितने मिनट का टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग होंगे या नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे सवालात का जवाब, ठीक है ना। मैनी क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, ठीक है। तो बेटा ये चीज है। और भरना किस तरीके से, इसको मेन चीज है भरना। देखो बच्चे जल्दबाजी के अंदर बहुत सारी चीजें खराब करते हैं। बहुत जल्दबाजी क्यों, किस तरीके की, ये सारी चीजें बताऊंगा ताकि जब आप लोग वहां पर अपनी शीट देखें तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि देखो भाई कितना टाइम होगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कितना टाइम होगा, 100 मिनट्स, ठीक है। अब इसको 100 मिनट्स को तोड़ना किस तरीके से, ताकि पूरा बच्चे अक्सर हमें आकर कहते हैं जब मिलते हैं, सर वो आता तो पूरा था लेकिन वो सर टाइम नहीं बचा, ठीक है। देखो यार टाइम जाहिर सी बात है एक लिमिट टाइम ही दिया जाएगा ना आपको, ये तो नहीं है ना कि शीट दे दी है कि बोलेंगे जी बेटा घर ले जाओ आराम से भेज देना, ठीक। तो भाई वीडियो को शुरू करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे उससे पहले एक और चीज बता दूं, ये जो मैंने OMR शीट यूज करी है इट्स अ सैंपल, ठीक है ना। जो मिलती जुलती होगी, लेकिन सिर्फ तरीका बताने के लिए मैंने आपसे के लिए ये OMR शीट ली है। दूसरी चीज बेटा, एक और अहम चीज जो मैं फिर बता रहा हूँ कि हार्ड वर्क करो, ठीक है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, यही आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, हम कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहेंगे कि जी हम दाखिला कराएंगे, हम काम करते ही नहीं है दाखिले के ऊपर बच्चों। हमारा काम सिर्फ आपको गाइड करना है, प्रिपरेशन करवाना है, ठीक। और आपको अल्लाह ताला फिर सक्सेस देगा, हम सक्सेस नहीं दे सकते आप लोगों को। बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर आपके PDF में कितने आएंगे, MCQs कितने हैं, क्या होगा। नहीं, देखो हमारी पूरी भरपूर कोशिश है हम आपके मैक्सिमम मॉक टेस्ट लें, आपको टिप्स बता दें, ट्रिक्स बताएं, हर चीज बताएंगे, लेकिन पेपर के अंदर आपने खुद अपीयर होना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दें। प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो बता देना भाई, ठीक है बच्चों। और फिर अगर किसी को GK के PDF चाहिए तो वो अवेलेबल हैं बेटा 250 रुपीज के अंदर, या किसी दूसरे सब्जेक्ट के। और अगर मॉक टेस्ट में अपीयर होना है तो उसके चार्जेस हैं 100 रुपीज, ठीक है। पूरा मॉक टेस्ट कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न के हिसाब से होगा। तो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ बेटा OMR शीट। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देखेंगे जो होती हैं, ठीक। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देखो भाई क्या है, आप लोगों को शीट दे दी जाएगी, आपने अपने सही फॉर्म नंबर, ठीक है ना, यू मस्ट रिकॉर्ड द पर्सन, सही फॉर्म नंबर, नेम, ठीक है ना। और भाई अपना साइन जरूर करना है शीट के ऊपर। बच्चा जल्दबाजी में ये चीजें छोड़ देता है, ओहो सर शीट पे नाम लिखना भूल गया। ये आपको जो रिक्वायर्ड चीजें होंगी वो पहले फिल करनी होंगी। अच्छा एक और चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट में CNIC या पासपोर्ट का बोला है, एंड पासपोर्ट ये लेकर आना है। अगर भाई नहीं है किसी के पास कोई मसला नहीं है, अपना फॉर्म लाजमी लेकर जाना और एडमिट कार्ड लाजमी लेकर जाना, ठीक है ना। ये दो चीजें आप लोग लाजमी लेकर जाइएगा, ठीक। अच्छा जी देखें यहाँ पर मेंशन है कि 100 मिनट्स होंगे। अब अगर कोई 2 घंटे कहता है कि जी 2 घंटे का पेपर होगा तो फिर आपकी मर्जी है भाई। ये मैंने KU का ऑफिशियल जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो आपको दिखाई है, ठीक। अच्छा पेपर बेटा MCQs बेस है, ये सबको पता है। 4 क्वेश्चन 4 पॉइंट्स होते हैं, हर उसके 4 होंगे, ABCD, ठीक। आपको पेन अगर लेके जाना है, ठीक है ना, तो आप ले जा सकते हैं ब्लू बॉल पेन, ठीक है। बाकी कोई नीड नहीं होगी आपको। पेंसिल वो खुद देंगे आपको, पेंसिल भी वो आपको देंगे बेटा, रफ वर्क के लिए पेपर भी वही आपको देंगे, ठीक है। आपको कुछ ले जाने की मतलब अगर लेकर जाना चाहते हैं तो एक पेंसिल ले जाएं, वो पेन बॉल पॉइंट ले जा सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। बहुत अहम चीज ये है कि साथ में किसी को लेके जाइएगा ताकि आप मोबाइल वो आपको क्लास में नहीं ले जाने देंगे, ठीक। तो बाहर ही मोबाइल आपको रखना है। ये अगर कोई टीचर ले जाए तो सेल ऑफ कर दीजिएगा, क्लासरूम में जाने से पहले बच्चों सेल ऑफ कर दीजिएगा,
कैलकुलेटर कोई सा भी हो अलाउ नहीं है। बच्चे पूछते हैं कैलकुलेटर अलाउ है, भाई नहीं है। सिंपल कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, किसी भी किस्म का कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो ले जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी कि भाई क्या क्या चीजें होंगी। अब बात करते हैं सर किस तरीके से भरना है। देखो जी, कुछ इस तरीके की शीट होगी बच्चों सामने आपके, मैं और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्लियर हो रही है सबको? कमेंट में बता देना भाई मुझे। ये आपके पास शीट आ गई। ठीक है, अब देखो उन्होंने खुद कहा हुआ है सबसे पहली चीज कि भाई यूज द पेंसिल, डार्क फिल करना है। बच्चे गलती कहाँ करते हैं ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यूज पेंसिल ओनली, जो पेंसिल आपको दी जाएगी वो पेंसिल आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, फिर आपका और किस तरीके से, ये मैं सब चीजें बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये पोर्शन तो आप लोग खुद बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। ये एक सैंपल शीट है भैया, मैं खुद कह रहा हूँ ये सैंपल शीट है, इसीलिए यहाँ पे एक ई पॉइंट भी आ रहा होगा। बच्चे बोलेंगे सर उसमें तो 4 होते हैं। जी हाँ 4 होते हैं, ये मैंने आपको कहा है कि ये मैंने गूगल से उठाई हुई एक सैंपल शीट है, तो आप इस ई को कंसीडर नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ ABCD को कंसीडर करें। ठीक, अब जैसे कुछ इस तरीके का पॉइंट आएगा भाई, रोल नंबर। मान लें आपका रोल नंबर कुछ ऐसा है, मान लें। ठीक है, अब 3 है ना, तो बच्चों यहाँ 3 को आप लोगों ने पूरा ब्लैक फिल करना है। ठीक है, पूरा, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आप लोगों ने इसको डार्क करके फिल कर देना है। ठीक है, अब ऊपर था 4, तो बेटा यहाँ 4 आपको फिल करना है। ठीक है, पूरा डार्क, छोड़ना नहीं है कोई भी सिरा आप लोगों ने। 5 था तो बच्चों इधर 5। ठीक, इस तरीके से आपका रोल नंबर फिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, कोई भी आपने बॉक्स को मतलब कोई भी आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो यूं टिक लगा देंगे। नहीं भाई ये गलत है, एक्सेप्ट नहीं होगा। जो मशीन होती है, रीडिंग मशीन, वो इसको रीड नहीं करेगी। ठीक है, देख लें यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से करना है। करेक्ट मेथड यह है, पूरा फिल कर लेना, ये करेक्ट मेथड है। ठीक है, अगर आप बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, बच्चे जल्दबाजी के अंदर पॉइंट लगा देंगे, यूं कर देंगे। ठीक है, ये नहीं करना, पूरा फिल करना है आप लोगों ने। सही, यहां तक बात आप लोगों को समझ आ रही है? कोई दूसरा फ्लूइड, कोई कुछ और चीज नहीं, सिंपल जो पेंसिल देंगे वो यूज करनी है। अब देखें ये सवाल है, मान आपको, अच्छा रफ शीट दी जाएगी, मैं फिर आपको कह रहा हूँ रफ पेपर आपको दिया जाएगा, उसी के ऊपर काम करना है, और बाद में आपसे क्वेश्चन पेपर ले लिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर वापस ले लिया जाएगा, और एनवेलप भी वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, एनवेलप के अंदर चीजें होंगी, आपका क्वेश्चन पेपर, आपकी आंसर शीट, आपका रफ पेपर और एक पेंसिल। ठीक, आपने सारी चीजें वापस करनी है, रफ पेपर भी आप वापस करेंगे। ठीक है बेटा, रफ पेपर वगैरह आप लोगों ने सब कुछ वापस कर देना है, कुछ भी चीज अपने पास नहीं रखनी, और जो भी लिखना लिखाना होगा आपको वो रफ पेपर के ऊपर लिखोगे, क्वेश्चन पेपर पे भी नहीं लिखना। ठीक है ना, मतलब होता है कोई सोल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन पेपर के ऊपर शुरू हो जाते हैं कि जी 2+2 कितना होगा, नहीं, कुछ भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं लिखना। अगर कुछ लिखा पाया गया तो आप क्लास से बाहर हो जाओगे। ठीक, बिल्कुल रिलैक्स होके पेपर करना। मैं ट्रिक बता देता हूँ बेटा, सबसे पहले ना हमें जब भी पेपर मिले, सबसे पहले 2 बार रीड करना। ठीक है, 2 बार रीड करना, आराम से सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहला सेक्शन जो तुम अटेम्प्ट करोगे वो जीके या इंग्लिश, इट्स अप टू यू, जीके या इंग्लिश। ठीक, अच्छा बहुत अहम चीज जिसपे बच्चे गलती करते हैं, एक एक सवाल को लेकर बैठे रहते हैं, सोचना शुरू हो जाते हैं। नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है आपके पास। ये बस आप समझ लें कि 20 मिनट तो आपके सिंपल पेपर शीट को फिल करने में, नाम बता ये वो अगड़म सगड़म, ये फिल करने में निकल जाएंगे आपके, फिर सेटिंग, फिर इन्विजिलेशन के साइन, ये सब कुछ निकल जाएगा। तो आप बस ये समझ लें कि 80 मिनट के अंदर आपको 100 MCQs करने हैं। तो अब अगर आपके पास नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा, स्किप MCQ, नेक्स्ट, नहीं समझ आ रहा स्किप MCQ, नहीं, सोचने का टाइम नहीं है, सोचना जब जब सब कर लो, आखिर में टाइम बचे फिर सोचना। ठीक है, ये नहीं कि जी वो मुझे सर ये वाला MCQ नहीं आ रहा था तो मैंने 4 बार पढ़ लिया, नहीं, आपने 1 MCQ पढ़ा, आया समझ, टिक करो, भर दो, आगे बढ़ जाओ। दूसरा नहीं आ रहा, स्किप करो, तीसरे पे चले जाओ। बेटा ये मैं बहुत
ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक, अब जैसे बेटा आपका पहला सवाल आ गया, ठीक, तो ए बी सी डी कुछ ऐसे ऑप्शन होगा, मान लो उसका अगर ऑप्शन बी है तो आपने इसको देखो ऐसे फिल करना है पूरा, ठीक है, एक एक चीज आपने उसकी ब्लैक करके डार्क कर देनी, कहीं से भी कोई पॉइंट खाली ना रहे। मैं इसको और जूम करके दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आया है, ठीक है, कोई भी चीज देखो खाली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा तीसरा सवाल आ गया, अब मान लो दूसरा सवाल तुम लोगों ने पढ़ना शुरू करा लेकिन आप लोगों को नहीं समझ आ रहा कि भाई क्या था, एक बार पढ़ा नहीं समझ आता, स्किप, दूसरे पे आ जाओ, तीसरे पे आ जाओ। आपको ये लग रहा है आपने ये इसको बहुत अच्छे से फिल करना है, ठीक है, जल्दबाजी में फिल नहीं करना। बच्चे अक्सर करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, वो आधा अधूरा रह जाता है, मतलब ऐसे कर देते हैं फिल, मान लें जल्दबाजी के अंदर। जब ऐसे फिल करोगे ये थोड़ा सा रह गया, ये भाई मशीन में रीड नहीं होगा, फिर ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, फिर आपके नंबर चले जाएंगे, ठीक है। काम को वेस्ट टाइम वहां नहीं करना कि बार बार सेम क्वेश्चंस रीड कर रहे हो, ठीक है ना, रीडिंग सेम क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है भाई, ये नहीं करना। अगर ये करोगे टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहले आपने जीके अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये दोनों, इसमें अगर आपकी ग्रिप है, ये दोनों टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे। उसके बाद आपने वो सब बेटा करना है, वाला पोर्शन करना है जिसमें आपकी ग्रिप हो, ठीक है ना। अब वो आपको पता होगा कि भाई आपकी ग्रिप किसके अंदर है। इसी तरीके से बेटा आपने 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक, जो नहीं आता छोड़ देना, आखिर में फिल कर लेना। ये नहीं कि लेके बैठे रहो, अगर लेके बैठे रहोगे तो फिर तो बेटा हो गया काम, ठीक है ना, फिर तो आप बस लेकर ही बैठे रहोगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो ये वाली चीजें नहीं करनी है। आई होप कि तुम लोगों को पता चल गया होगा कि भी मुझे ओएमआर शीट किस तरीके से भरनी है, क्या ट्रिक्स करनी है मुझे, ठीक है ना। सबसे पहले जो डाटा होता है वो फिल कर लेना अपना, उसके बाद करते रहना, इधर उधर किसी के पास टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पर करता हूँ ऑफ, क्योंकि आज से हम लोग कर रहे हैं एक वाइड रेंज बेटा स्टार्ट मॉक टेस्ट की। तो जिसको अपियर होना है वो हो जाए, फ्राइडे को कोई मॉक टेस्ट नहीं होगा, आज और कल इंशाल्लाह भरपूर मॉक टेस्ट लिए जाएंगे ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।